एमपी में कमलनाथ सरकार का एक और फैसला, शिवराज सरकार पलट सकती है। शिवराज सरकार नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अध्यादेश ला सकती है। साल 2020 में भी शिवराज कैबिनेट ने अध्यादेश को पारित किया था, लेकिन विधानसभा में पेश नहीं होने से अध्यादेश स्वतः ही खारिज हो गया। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने नियम में संशोधन किया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक और फैसला पलट सकती है कमलनाथ के सरकार के समय का शिवराज सरकार। दरअसल शिवराज सरकार नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अध्यादेश ला सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने देखा है कि शिवराज सरकार ने कई ऐसे फैसलों को पलटा है जो कमलनाथ सरकार के समय में लिए गए थे। अब नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने को लेकर अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरी जानकारी क्या? देखिए, फिलहाल 2019 का उस समय की कमलनाथ सरकार ने जो नगर पालिका संशोधन किया था वो अभी तक लागू है। मतलब जो नियम लागू है उसके हिसाब से एमपी में महापौर और नगर पालिका और जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का चुनाव देखिए अप्रत्यक्ष यानी पार्षद चुनेंगे। ये प्रक्रिया अब तक लागू है, क्योंकि 2020 में इसको शिवराज सरकार ने पलटा था, अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन 6 माह के अंदर विधानसभा से ये पास नहीं होने के चलते ये देखिए अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो गया था। अब नया अध्यादेश लाने की तैयारी है। महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो सीधे जनता चुने, ये तैयारी है शिवराज सरकार की। इसको लेकर आज जो शाम को मंत्रिमंडलीय बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है और अध्यादेश की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। हालांकि ऐसा अध्यादेश 2020 में भी शिवराज सरकार लेकर आई थी, लेकिन किसी भी अध्यादेश को 6 माह के अंदर विधानसभा से पास कराना होता है, पेश करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, जिसके चलते ये अध्यादेश देखिए स्वतः ही समाप्त हो गया था। अब एमपी में स्थानीय निकाय इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जल्द से जल्द एमपी में और 2 सप्ताह के अंदर, पिछले दिनों आदेश में कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करे। इस लिहाज से अभी तक 2019 का पुरानी कमलनाथ सरकार वाला जो नियम है वो लागू है, संशोधन विधेयक। लेकिन अब शिवराज सरकार 2019 वाले कमलनाथ सरकार के फैसले को पलटकर महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से यानी सीधे जनता चुने, ये अध्यादेश लाने की तैयारी है। देखिए, बताया ये भी जा रहा है कि अध्यादेश लाने की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और जो स्थानीय निकाय जिस तरीके से संभावित है, उस लिहाज से सरकार की ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी है। क्योंकि 2000 देखिए जब 15 सालों तक एमपी में बीजेपी की सरकार रही, उस दौरान जो इलेक्शन हुए महापौर के या नगर पंचायत अध्यक्ष के, वो प्रत्यक्ष तरीके से हुए और सीधे जनता चुनती रही। लेकिन 19 में 18 में जब इलेक्शन हुए विधानसभा के, सरकार बदल गई, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 2019 में शिवराज सरकार के फैसले को बदला। फिर 20 में शिवराज सरकार ने बदला, लेकिन विधानसभा में अध्यादेश पेश नहीं होने के चलते स्वतः समाप्त हो गया। और अब फिर से देखिए अध्यादेश के जरिए प्रत्यक्ष तरीके से महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कराने की तैयारी तैयारी है। और अध्यादेश अगर लाया जाता है, फिर अध्यादेश अगर पास हो जाता है, तो फिर जनता खुद नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव कर पाएगी। 2023 में विधानसभा चुनाव भी है। अगर इसको जोड़कर देखा जाए, कनेक्ट किया जाए, तो इसका कितना फायदा चुनावों में देखने को मिल सकता है या इस पूरी प्रक्रिया का कितना असर होगा? देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रणाली को लेकर अपनी अपनी सोच रखती हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, उनके हवाले की यदि बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को जो महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन है वो अप्रत्यक्ष तरीके से कराने से देखिए सियासी माइलेज मिलता है। ऐसी कांग्रेस की अपनी विचार है।
और वहीं बीजेपी देखिए ने जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन प्रत्यक्ष तरीके से कराए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महापौर के हों या नगर पंचायत अध्यक्ष से, तो सक्सेस जो सफलता का जो प्रतिशत है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहा है। इस लिहाज से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अलग अलग सोच है और जिसको भी मौका मिलता है वो एक दूसरे अपने हित में फैसले लेती है और एक दूसरे के फैसले बदलते रहती हैं। अब बदला जा रहा है और देखिए एक प्रकार से सेमीफाइनल से बड़ा फाइनल कहूंगा मैं इसको, स्थानीय इलेक्शन 2023 से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले, क्योंकि अब तो इसलिए इस लिहाज से बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और एक जो थोड़ी सी संभावना है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, उस दिशा में जो छोटे से बादल जो मंडरा रहे हैं वो भी थोड़े से यदि आप सोचें तो साफ होते नजर आ रहे हैं इस अध्यादेश के जरिए। मतलब साफ है एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 में है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव और जो नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं। उनसे पहले ये एक अध्यादेश लाने का फैसला किस तरीके से सरकार को इसका फायदा मिलेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।